भट्टी साहब यानी हर हर ठीक है भट्टी साहब जिंदगी जो है वो किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, उसमें कोई एक मुकाम नहीं होता कामयाबी का, बल्कि एक मसलसल जद्दोजहद उसमें करनी पड़ती है। और सियासत में भी यही है कि आप एक पहाड़ी पे पहुंचते भी हैं, फिर उसके बाद एक अगला मरहला जो है शुरू हो जाता है। अब एक अगला मरहला शुरू हो गया है, इसमें अब क्या इमरान खान ही महज चाहते होंगे या दूसरी तरफ परवेज इलाही जो है वो भी चाहेंगे कि वो देर तक चीफ मिनिस्टर पंजाब रहें, वो अपना सोर्स वहां पे बढ़ाना चाहेंगे। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कब चाहिए होंगे? क्या उनको इलेक्शन अक्टूबर में चाहिए होंगे या नवंबर के बाद दिसंबर में चाहिए होंगे, या उनको बहुत देर से वो इलेक्शन चाहिए होंगे? इन डायनामिक्स को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगा। इमरान खान ने कोई 50 सालों बाद अवाम को शऊर दी है। 81 से ये नून लीग जीतती आई। अब नून लीग नहीं हारी, मैं माफी चाहता हूं। 14 जमातें, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और सरकारी लोटे, हर हलके में अब भी नून लीग को 8 से 10 हजार जाली वोट डलवाए गए। अब भी इमरान खान ने एक गलती, सरकारी सियासी लोटों को तो सजा दे दी। आज भी पंजाब में जो अफसर है उस्मान बुजदार जैसे नाहल आदमी की 80% वो ही लगे हुए हैं, और उन्होंने सबसे ज्यादा धांधली कराई जो उस्मान बुजदार के दौर में रहे। जो ये इलेक्शन करते हैं ना, मलक अहमद अली खान साहब के इलेक्शन तस्लीम करते हैं। दरअसल इस हुकूमत को गिराने में मलक अहमद खान साहब का बहुत रोल था। सीधा वजीर आला पंजाब उन्होंने बनने थे, कस्में कुराने भी हो गई थी, बस वो हो बन गई थी ना, बस भाईजान वो सीढ़ी थे। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो इनकार करेंगे तो फिर मैं गुजारिशात कर दूंगा किस किस जगह मुलाकात करवाई गई, कौन कौन था, मेन प्लेयर था। देखें, सूबाई हुकूमत उनकी, वफाकी उनकी, तरक्याती फंड उनके पास, हर पीटीआई के डेरे पर छापे, उनके हमायतियों की गिरफ्तारियां, 40 लाख बंदे मार दिए। ओ भाई, इन्होंने एक्सेप्ट ना करते तो क्या करते? इलेक्शन कमीशन इनका, ताकतवर इनके, कैसे ना तस्लीम करते? मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की, मेरी समझ से बाहर है। क्या किस में धांधली का इल्जाम लगाते? धांधली के लिए 3 टूल होते हैं ना, हुकूमत हो, सरकारी मशीनरी हो, ताकतवर हल्के हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो सारे तो इनके थे। अब इमरान खान ने काम किया कि लोगों को जगा दिया। 59% जिमनी इलेक्शन में वोट कभी नहीं डलता, कभी नहीं डलता। ना सिर्फ वोट डाला, बल्कि एक स्टेज पे आई थी कि आरओ से रिजल्ट चेंज कराए जाए, लेकिन इतना प्रेशर था कि करना चाहने वाले भी कुछ नहीं कर सके। 8-10 हल्के में वोट दिया। दूसरी बात, अगर इमरान परवेज इलाही चाहते हैं वो वजीर आला रहे, अगर इमरान खान ने उनकी बात मान ली और जल्द इलेक्शन की तरफ ना गए, जनरल इलेक्शन तो नहीं कहना चाहिए, डर लगता है, आम इंतखाबात कह लेते हैं, क्योंकि मदर साहब ने मुझे कहा था जनरल ना कहा करता था। आम इंतखाबात में इमरान खान नुकसान उठाएंगे। हाँ, क्योंकि जनरल इलेक्शन अगर उन्होंने देर की है जल्दी की, वो अगर देर की तो इमरान खान नुकसान उठाएंगे। हाँ, जरदारी साहब ने उन्हें मशवरा दिया। जरदारी साहब ने देखे जो जाओ, इमरान खान गिर जाएंगे। हुकूमत जो मुस्लिम लीग जो डैमेज हुई है कि पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गई और महंगाई बेपनाह हुई। इमरान खान ने एक नैरेटिव लिया, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, अमेरिकन मरासले के तहत आई, मुझे नजायज तरीके से हटाया गया। अब वो जद्दोजहद बंद कर देंगे तो लोग कहेंगे तो आप तो एक सूबे के लिए लड़ रहे थे। इसका मतलब है आपको वफाक में वजारत उज़्मा से अमेरिकन मसाले के तहत नहीं अगर आया गया, और पब्लिक का ग्राफ एकदम नीचे आ जाता है। आसफ अली जरदारी देखें, जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सके, पीपल्स पार्टी को खत्म कर सके पंजाब में, मुशर्रफ नहीं कर सके, वो जरदारी साहब ने किया। अब वो जो उनकी जुबान काटी गई थी या 10 दफा रखा था, अब वो नवाज शरीफ को कहते हैं कि पूरा साल कर शहबाज शरीफ को। वो पंजाब से भी मुस्लिम लीग नून को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन पीटीआई का भी नुकसान होगा अगर इमरान खान साहब ने एक लोटा, सरकारी लोटा करेसी। अगर जरदारी साहब नून लीग को खत्म करना चाह रहे हैं पंजाब से, जो उनको वैसे भी बहुत फेंटा लग गया है, तो फिर इमरान खान भी खत्म हो जाएंगे, तो पीएमएलएन भी खत्म हो जाएगी। फिर बात लॉजिक तो नहीं बनती। नहीं, देखिए, टोटल खत्म नहीं होती, लेकिन दोबारा नून लीग में जान पड़ जाएगी। अपने आप को एक साल खड़ा होने में खासी गुंजाइश मिल जाएगी। फिर वो अपना जो बयानिया था इसको भी चेंज करेंगे आने वाले इलेक्शन में
फिर वो अदारों से भी टकराएंगे। ठीक है, ये मेरी नजर में इमरान खान मैं मजहर को भी इसमें लेके आऊं। बैक टू यू आरिफ हमीद भट्टी साहब, एडवाइजर बन जाए इमरान खान साहब के, उनको बताएं कि क्या करें। देखिए, इमरान खान जो इस वक्त इमरान खान के करीब हैं उनको मरवा देंगे, मुझे अंदाजा हो रहा है, क्योंकि आप भी इमरान खान साहब आपका भी बड़ा एहतराम करते हैं। इमरान खान मैं कुछ नहीं एडवाइस वगैरह करता, क्यों मेरी असम्बली से नहीं आगे मुझे इतने नोटिस मिल गए। अरे भाई आप बाज आए। अपोजिशन में में बोलता हूं, शहबाज साहब से भी मिला था अपोजिशन में, नहीं नून लीग पे मैं शहबाज शरीफ साहब से भी मिला था जब वो अपोजिशन में, इक्तदार में नहीं। गुजारिश है कि उनका स्टैंड मेन ये था कि मेरे खिलाफ आई है, साजिश हुई है, उस वजह से उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए। क्या वो थूक के चाटेंगे? फिर उन्होंने सदर पाकिस्तान ने खत लिखा हुआ है चीफ जस्टिस साहब को कि साफिर का कमीशन बनाया जाए। अब इन सब मुतालबों से उनको बहुत तेजी से वापस आना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, सिलेंडर करना पड़ेगा। और उससे जो अवाम में हुआ कि इन्होंने ताकतवर हलकों से टकरा गए, मुल्क से नवाज शरीफ 2 दफा टकराए तो भाग गए मुल्क से, मुशर्रफ दौर में भी और इस दौर में भी। इमरान खान एक सियासी खुदकशी करेंगे, क्योंकि अगर ये आते भी हैं लेकिन आप क्या तोड़ सके MQM नहीं, इस हुकूमत को कैसे हटाएं? बात है तो हुकूमत को उठाना इशू ही कोई नहीं है। एक लॉन्ग मार्च की कार है सिर्फ। अच्छा, मेयर इस्लामाबाद जितना शहबाज शरीफ साहब के पास है, पहले तो पंजाब में रोक लिया, अवाम से आगे देखें। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का ऐसा इलेक्शन है जिसको अवाम ने हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को, तमाम सरकारी मशीनरी को हराया कि अवाम इतनी तादाद में 49% परसेंटेज हुई। तो बदर साहब के अंदर से एक साफी उठा ना, हमने भी सारी उम्र जद्दोजहद की है, जद्दोजहद में नुकसान नहीं देखते। एक तवील सफर होता है, मुश्किल सफर होता है, उसी के बाद मंजिल में पहुंचते हैं। अगर हर जगह हुकूमत का इक़्तिदार ही लेना मजा है, पंजाब हुकूमत लेने ही मकसद था, तो फिर वैसे ही सौदेबाजी कर लेते, इतनी तो उन्हें वैसे मिल जानी थी। ये तो जो फिर अमेरिका का भी मकसद हल हो गया, इमरान खान सफर से भी भाग गए और शहबाज शरीफ वजीर आज़म भी रहे। आइंदा चेयरमैन नैब उस्मान शहबाज शरीफ और राजा रियाज लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी कभी रिटायर हुआ तो वही लगाएंगे, तो ये तो पिक्चर से ही उठ रहेंगे। तो इससे बेहतर सियासत छोड़े, खानम के लिए दोबारा डोनेशन का ठीक नहीं देखे। डॉक्टर साहब मुझे 1 मिनट दे दे, गुजारिश है। एक तरफ इमरान खान साहब ने 3 महीने जो ग्राफ अपना ऊपर लेके गए हैं ना, वो हुकूमत में थे नहीं था। इनका कहना था 3 महीने से वो कह रहे हैं मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा, इत्तेहादी थे, मुझे काम नहीं करने दिया, जब तक मेरे पास मेजोरिटी नहीं आएगी मैं हुकूमत नहीं लूंगा, अपोजिशन में बैठूंगा। अगर फिर उन्होंने लोटा पार्टियों को लेके साथ दोबारा हुकूमत करनी है तो वो नैरेटिव तो दफन कर देंगे अपना, जिस बयानिए ने उनको अरूज दिया कि वो खड़े रहे हर दीवार के सामने। अब फिर MQM के मिन्नत अल्लाह करेंगे, इनको लेके दो, बा पार्टी को लेके दो, कैसे हुकूमत बनाएंगे मुझे बताए ना। फिर लोटा पार्टियों को लेंगे, फिर साइफर को दफन करेंगे। ये तो अपनी सियासी खुदकशी करने के मुतरादफ होगा। लेकिन जैसे मदर साहब ने कहा हमारा काम है, ये तो नहीं कहा बारी साहब ने, ताकि वो जो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो हुकूमत बना के डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट जो भी बनाएगा वो अपने लिए ऐसे लोग ढूंढ के लाएगा। नहीं, फिलहाल वो रिजाइन दे चुके हैं। मेरी सबमिशन है वो रिजाइन दे चुके हैं। अगर वापस जाते हैं थूक के चाटते हैं, फिर भी MQM और बाप को 10 पार्टियों को मिलाएंगे, उनसे ब्लैकमेल होंगे, उनको उनकी मर्जी की वजारतें देंगे, गवर्नर देंगे, तो फिर भी एक अच्छे वजीर आजम नहीं बन सकेंगे जो कहते हैं कि मैं आके रिफॉर्म्स करूंगा और इंडिपेंडेंट ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मेरा मौकफ ये है कि नए इलेक्शन में जाके नहीं तो फिर देखिए भट्टी साहब आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब सड़कों पे मीडिया से इस किस्म का दबाव बढ़ाएंगे, चूंकि उनके पास पंजाब है, कि शहबाज शरीफ साहब इसी में आफियत समझेंगे, इतना दबाव से जो है सिलसिला बैठ जाएगा। बाकी दोनों भी ये नहीं कह रहे कि वो ये कह रहे हैं कि वो अंदर आए, निजाम के अंदर इंटरफेयर करके शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा दे। मजहर अब्बास साहब आएंगे तो नुकसान करेंगे, गिराएंगे तो लोटों को ये 1 महीना नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे ये हुकूमत प्रेशर में। आपको बता दूं सिचुएशन, क्योंकि खुद नून लीग में बहुत ज्यादा इख्तलाफ आता है कि हम बहुत डैमेज हो गए। अब सियासी सिनेरियो देखें, वोट बैंक गिर जाता है। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे इतने मजबूत नहीं थे, ये स्टैंड लेने की वजह से आगे आए हैं। तो अब वफाकी हुकूमत बिल्कुल बैसाखियों की आखिरी नोक पे खड़ी है।
तो उसके लिए ठहरना ज्यादा बिल्कुल सही है। अच्छा मजहर अब्बास साहब, एक मैंने आज भी